आहट जब प्रिया के जिस्म में इसके बॉयफ्रेंड की रूह दाखिल हुई। प्रिया की जिंदगी हमेशा से आम सी थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जहां जिंदगी का एक सादा सा निजाम था। इसके वालिदैन इसे बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी जिंदगी में हर चीज ठीक लग रही थी। लेकिन इसकी जिंदगी इस वक्त बदल गई जब इसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक पड़ोसी गांव का रहने वाला था और वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर उसके गांव आया करता था। प्रिया और राहुल की मुलाकात जल्दी ही दोस्ती में बदल गई और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कुछ महीनों बाद उनकी मोहब्बत की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। सभी उनकी मोहब्बत के गवाह बन चुके थे और वो दोनों एक दूसरे से शादी के ख्वाब देखने लगे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राहुल के साथ एक हादसा हुआ। वो एक पुराने पुल से गुजरते हुए गहरी खाई में गिर गया और इसे जान से हाथ धोना पड़ा। प्रिया के लिए यह खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी। इसका दिल टूट गया और उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। प्रिया के वालिदैन इसे बहुत समझाते लेकिन इसका गम कम ना होता। वो राहुल को याद करते हुए दिन रात रोती रहती। राहुल की मौत के बाद प्रिया की जिंदगी में एक अजीब सा सुकूत आ गया था। लेकिन एक रात कुछ अजीब सा हुआ। प्रिया अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक इसकी आंख खिली। इसे यूं महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। अंधेरे में इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन एक सर्द हुआ का झोंका इसके जिस्म से टकराया। वो कांप गई। राहुल, इसने बेइख्तियार पुकारा। अंधेरा कमरा खामोशी में डूबा हुआ था लेकिन फिर अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, प्रिया। ये आवाज किसी मर्द की थी और वो आवाज सुनकर प्रिया का दिल धक धक करने लगा। कौन है? वो डरी हुई आवाज में बोली। फिर अचानक इसके सामने एक साया नमूदार हुआ। वो साया राहुल का था। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल, ये तुम हो? राहुल का साया मुस्कुराया लेकिन वो मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। हाँ मैं हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम मुझे जानती थी। प्रिया का सांस रुक गया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आने लगा और फिर अचानक वो साया प्रिया के जिस्म में दाखिल हो गया। प्रिया ने चीखने की कोशिश की लेकिन इसका जिस्म बेहरकत हो गया। इसे यूं महसूस हुआ कि इसकी रूह को कोई काबू में ले रहा है। कुछ ही लम्हों में इसके जिस्म में एक अजीब सा एहसास फैलने लगा। वो जानती थी कि अब वो अपने जिस्म में अकेली नहीं है। राहुल, तुमने क्या किया? इसने दिल ही दिल में पुकारा। लेकिन अब प्रिया के लबों पर राहुल की आवाज थी। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता प्रिया। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता था और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये ठीक नहीं है राहुल। तुम मर चुके हो। मैं जानता हूं लेकिन मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। ये कहानी मोहब्बत की हुदूद को पार करने की दास्तान थी लेकिन ये मोहब्बत अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। प्रिया के जिस्म में राहुल की रूह ने मुकम्मल तौर पर कब्जा जमा लिया था। दिन गुजरते गए और प्रिया का रवैया बदलने लगा। इसके वालिदैन ने महसूस किया कि कुछ गलत है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए। प्रिया का दिल और दिमाग अब राहुल के कंट्रोल में था और वो अपनी जिंदगी में खौफ और उलझन महसूस कर रही थी। राहुल की रूह ने प्रिया को दुनिया से काट कर अलग कर दिया था। वो अब अपने वालिदैन से दूर रहने लगी थी और दिन रात राहुल की बातें करती रहती थी। एक दिन प्रिया के वालिदैन ने एक पुजारी से मशवरा लेने का फैसला किया। जब पुजारी ने प्रिया को देखा तो इसने फौरन पहचान लिया कि इसके जिस्म में कोई दूसरी रूह मौजूद है। ये लड़की के जिस्म में किसी की रूह मौजूद है और वो इसे कभी आजाद नहीं करेगा, पुजारी ने खबरदार किया। प्रिया के वालिदैन हैरान और खौफजदा हो गए। तो फिर क्या करें? उन्होंने पूछा। पुजारी ने कहा, हमें एक सख्त रसूमात की जरूरत होगी ताकि इस रूह को निकाल कर इसे अमन दिया जा सके। लेकिन ये आसान नहीं होगा। प्रिया को इस रात रसूमात के लिए ले जाया गया। पुजारी ने मुख्तलिफ मुकद्दस मंत्रों का वर्द शुरू किया लेकिन जैसे जैसे मंत्र जोर पकड़ते गए प्रिया की हालत बदतर होती गई। वो चीखने लगी और उसकी आंखें खून जैसी सुर्ख हो गईं। राहुल को जाने दो, पुजारी ने चीखते हुए कहा। लेकिन प्रिया की आवाज में राहुल ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता।
पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और मुकद्दस पानी का छिड़काव किया। जैसे ही पानी प्रिया के जिस्म पर पड़ा, एक जोरदार चीख गूंजी और राहुल की रूह प्रिया के जिस्म से निकलकर गायब हो गई। प्रिया बेहोश हो गई और जब वो होश में आई तो इसकी जिंदगी में सुकून आ गया। वो जानती थी कि राहुल इसे हमेशा चाहता था, लेकिन इसने सीखा कि मोहब्बत कभी भी दूसरों की जिंदगी पर काबू पाने का हक नहीं देती। नतीजा, इस कहानी में यह सबक है कि मोहब्बत में जुनून कभी भी सही रास्ता नहीं होता। हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि मोहब्बत आज़ादी का नाम है, न कि किसी की जिंदगी पर जबरदस्ती कब्जा करने का।